मैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़ा या लक्ष्मी नारायण नंदगिरी। महेश गिरी जी से मुझे 2-3 बातें पूछनी है। जिस तरीके से आप कमंडल कुंड से भागे और क्या क्या हुआ वहां पे मैं बोलना नहीं चाहती हूं, क्योंकि हम संतों की गरिमा के खिलाफ है ये सारी बातें बोलना, किसी के चरित्र के बारे में। पर आपको भागना पड़ा कमंडल कुंड से। उसके बाद आप श्री श्री रविशंकर जी के चेले हुए। उसके बाद आप सांसद बने। आप पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा पहनने लगे। आपने सन्यास तो छोड़ दिया। जब एक व्यक्ति सन्यास छोड़ देता है और वापस सन्यासी बनता है तो वापस उसको सन्यास धारण करना पड़ता है। अब आप गिरनारी आ गए तो आपका गुरु कौन है? आपने किससे दीक्षा ली? यह आपका घर का तो खेल नहीं है कि जब चाहे तब कपड़े बदल दो, जब चाहे आप कपड़े पहन लो। महेश गिरी जी, दूसरों पे लांछन लगाना बहुत आसान है। हमारे पास तो पिटारा भरा पड़ा है आपके खिलाफ, पूरा पिटारा है आपके खिलाफ, और सबूत के साथ। आप कहीं दूसरे जगह शिष्य हो जाते हैं, बाद में कहते हैं आप सन्यासी परंपरा में हैं, बाद में कहते हैं आप गिरी हो। पर आप अपना गुरु पहले ढूंढ के लाओ और बताओ आप किसके चेले हो, क्या हो, कौन से परंपरा से हो, पहले बताओ। बाद में दूसरे पे आक्षेप लगाओ। पहले अपने अंदर झांको। नहीं तो हम लोग बहुत कुछ बोल सकते और वक्त आएगा तो बोलेंगे। जबरदस्ती किसी अच्छे संत के बारे में, जिन्होंने अखाड़े के प्रति अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी, ऐसे हरिगिरी महाराज जी के बारे में अगर आप अब शब्द बोलते हो, लांछन लगाते हो, तो पुख्ता सबूत लेके लगाओ। हवा में तो कोई कुछ भी कह सकता है। जिस तरीके से महेश गिरी ने जिस तरीके से अंट शंट हरिगिरी बापू के बारे में बोला है, ये सब सुन के हमारा पूरा अखाड़ा आहत हुआ है। सबसे बड़ी बात है, मैं हरिगिरी महाराज को 2013 से जानती हूं, जब मैं बॉलीवुड में मॉडल कोऑर्डिनेशन करती थी, भरतनाट्यम का स्टेज शो करती थी। उसके बाद हमने किन्नर अखाड़ा बनाया और हमेशा हम हरिगिरी महाराज जी से वार्ता में हमेशा रहे। 2019 में हमारा अनुबंध हुआ। दुनिया ने कहा कि हरिगिरी जी ने इतना पैसा लिया, किन्नर अखाड़े से उतना पैसा लिया, पर वो मेरा भगवान जानता है और पूरा अखाड़ा हमारा जानता है कि बापू ने 1 रुपया लिया नहीं। इतने सारे मंदिर, इतने सारे आश्रम सब हरिगिरी बापू देखते आए हैं, उनको किस चीज की कमी है? ये सारे आरोप जिस तरीके से महेश गिरी ने लगाया है, इसका हम खंडन करते हैं और मांग करते हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए। ये सच्चे झूठे आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ये बड़ी दुख की बात है कि एक अच्छे संत के, जो संत सबको लेके चलने की सामर्थ्य रखता है, जो बिना किसी लालच के पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, ऐसे संत पे तुम आरोप लगाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं अनुरोध करूंगी कि गुजरात के गवर्नमेंट और सेंटर का गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले। ये बेबुनियाद बातों के ऊपर जिस तरीके से ये आक्षेप लगा रहे हैं, इनकी वाणी पे अंकुश लगाया जाए। नमो नारायण। महेश गिरी में तो पूछना भूल ही गई, जो केस आपको बंबई में लगा, जो धोखा आपने अपने श्री श्री रविशंकर जी को भी दिया, जिसको आप गुरु मानते थे, और उन्होंने आपको अपने आर्ट ऑफ लिविंग से आपको दूर कर दिया, नमस्कार कर दिया, क्योंकि आप तो मतलब क्या है, ब्रांडेड धोखेबाज हैं, छलिया हैं, आप छल करते हैं। दिल्ली में भी आपके ऊपर मुकदमा जाहिर हुआ। अपराधियों के लिए आप एलजी को लेटर लिखते हुए नजर आए।
तो ये सारी बातें तो हैं आपके खिलाफ। बहुत कुछ बोल सकते हैं एक बुजुर्ग संत के बारे में, एक अच्छे संत के बारे में। मतलब हम स्वयं, हमारा इतना बड़ा अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा, पूरे रथ हो, पेशवाई का हो, शाही स्नान का हो, इतना खर्चा होता है। कभी हरिगिरी जी ने 1 रुपया नहीं बोला, उल्टा जितनी हिम्मत होती है वो हमें मदद करते हैं। और हम जैसे वंचितों को, समाज में जिसको हे दृष्टि से नजर देखते हैं लोग, किन्नरों को, उनको भी धर्म में एक स्थान देने का प्रयास किया। और आप ऐसे अच्छी आत्मा के ऊपर आक्षेप लगाते हुए शर्म नहीं आती है? आपका तो पूरा चिट्ठा है मेरे पास, एक खोलने जाऊंगी तो अंत नहीं है। और आप अभी साधु बन गए, गिरनारी में आपको भवनाथ चाहिए, उसके लायक तो बनो, थोड़ा तो लायक बनो। नमो नारायण।